तुम्हें माँ की याद नहीं आती? कोई फोन या मैसेज ही कर दिया करो। जिस घर में इतने प्यार करने वाले पापा हों और दादू हों, माँ किसी और की याद कैसे आ सकती? मगर माँ की मोहब्बत और रिश्ता तो हर रिश्ते से बढ़कर होता है। ये आप कह रही हैं? आप रो रहे हो? नहीं। आज आपकी मानी से मुलाकात होनी थी ना, क्या कहा उसने? हर बार हर बार मैं मानी से इस आस पर मिलती हूँ कि शायद उसे मेरी मोहब्बत का एहसास हो जाए, मगर वो हर बार मेरी आस तोड़ देता है। अब देखिएगा, मैं कल उसकी ऐसी क्लास लूंगी ना, उसे समझ आ जाएगी। फजूल का एटीट्यूड दिखाता फिरता है स्टूपिड आदमी। नहीं बेटा, तुम्हें इससे कोई बात करने की जरूरत नहीं है। सॉरी। रोते नहीं है, आप लोग को भी नहीं अच्छे लगते आप रोते हुए। अच्छा, लेट्स गो फॉर अ ड्राइव। बाहर चलते हैं, आप बेहतर फील करोगे। यू फील बेटर। जल्दी से आ जाओ। थैंक यू, आई लव यू। चल उठे। नवाल, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है मानी के साथ उलझने की। तुम प्लीज इन सेंसिटिव मैटर्स में अपनी राय मत दो। क्यों माँ? इसलिए कि तुम्हें कुछ नहीं पता, लिहाजा तुम दूर रहो मानी और दानिया के मामलात से। अरे वाह, आपकी फेवरेट फिश। और इत्तेफाक से आपका फेवरेट मौसम भी हो रहा है। लगता है बहुत जोरों की बारिश होने वाली है। थैंक यू सो मच। तो ये मेहनतें हो रही थी। चखे ना, बताएं कैसी बनी है। भाई चखे बगैर ही बता सकते हैं कि बहुत अच्छी होगी। भाई तुम्हारी बीवी बड़ी लकी होगी, खाना बड़ा अच्छा बनाते हो। प्लीज पापा, ये ऑफर सिर्फ आप दोनों के लिए बस। और वो जो तुमने नवाल के लिए हिस्सा अलग किया था वो तो मैंने सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि सुबह आप में से कोई एक भी उसे कुछ बोल देगा तो फिर वो अपने पंजे निकाल के मेरे पीछे पड़ जाएगी। मैंने तो उसे कहा था कि उन्हें यहीं इनवाइट कर लो, माना नहीं है। दादा, फिर मेरा सरप्राइज किल हो जाएगा ना। रहने दो ये मंतके। मैं जानती हूँ दानिया की वजह से तुमने उन्हें नहीं बुलाया। तो ठीक ही तो है ना दादो, क्यों कोई चौथा हम तीनों की कंपनी को स्पॉइल करे। थैंक यू। वो चौथी नहीं है, माँ है वो तुम्हारी। चंद दिनों के लिए पाकिस्तान आई है, कुछ वक्त दो उसे। तुम समझाओ ना उसे बहसा। मैं ये क्यों कुछ कहेंगे? अगर वो वक्त के लायक होती तो आज हमारे दरमियान होती। चल खाना खाओ, फिर नवाल को हिस्सा दे आना जाके। पापा, मैं वहां नहीं जाऊंगा। ड्राइवर के हाथ उसको उसका हिस्सा भिजवा दूंगा। जल्दी इरिटेट हो जाता है।
वो कब से हॉर्न दे रहा है, जरा परवाह नहीं है तुम्हें उसकी? नवाल बीबी को बुला दो जल्दी। वो वेट कर रहा है तुम्हारा बाहर, नवाल। हाँ तो क्या हुआ माँ, करने दे उसे वेट। आपने नोटिस किया है? जब से फुप्पो आई है ना, मानी ने घर आना बंद कर दिया है। लेकिन तुम्हें तो लेने आ रहा है ना रोज। हाँ तो कोई एहसान नहीं कर रहा। अब देखो फोन बज रहा है, वो ही कॉल कर रहा होगा, बात करो उससे। हेलो। तुम्हें क्या सुनाई नहीं देता? कब से हॉर्न दे रहा हूँ यार। हाँ तो तुम्हें घर के अंदर आने से क्या प्रॉब्लम है? और अगर अंदर नहीं आना तो 2 घड़ी मेरा वेट कर लो। नहीं कर सकता वेट, और नहीं आना अंदर। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, जल्दी आओ। आई नो, बिल्कुल भी नहीं हो, लेकिन कुछ और तो लगते हो ना। इंसान बनो। मेरे लिए रिश्तेदारी से ज्यादा अहम यह है कि हम अच्छे दोस्त हैं। मानी, मैं अंदर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ और मैं तब तक बाहर नहीं आऊंगी जब तक तुम मुझे खुद चल के लेने नहीं आओगे। अच्छा ठीक है, मैं तो नहीं आ रहा अंदर, और अब खुद ही आ जाना यूनिवर्सिटी। बाय। मानी, अच्छा मैं आ रही हूँ, चुप करके बैठो तुम। जा रही हूँ मैं। मुलाजिम नहीं है तुम्हारा। जा रही हूँ बाबा। जिनसे मोहब्बत करते हैं उनको अपनी मिल्कियत नहीं समझते। माँ आप हमेशा उसकी साइड लेती हैं। ओके नाउ गो। जा रही हूँ मैं। नवाल चली गई है? नहीं, मूड खराब करके बैठ गई है। लो, अगर उसे नहीं जाना हो कम से कम बता तो दिया करे ना, वो बेचारा वेट कर रहा था बाहर। हाँ मगर नवाल बाहर गए तो वो उसको छोड़कर चला गया। अच्छा, ऐसा है तो नहीं वो? आपकी लाडली भी कोई कम नहीं है, जिद कर रही थी कि वो अंदर आए, और वो अंदर नहीं आ रहा था दानिया की वजह से। नवाल को समझाओ कि दानिया की वजह से मानी के साथ अपनी दोस्ती खराब ना करे। तो बहुत समझाती हूँ, सच कहूँ तो दोनों को ही समझ नहीं आती। अब देखें, मानी अगर अंदर आ जाता तो क्या हर्ज था? हर्ज तो दानिया की मौजूदगी में आने में भी नहीं है, माँ है आखिर। वही तो, इतनी नफरत नहीं होनी चाहिए माँ के लिए दिल में। माँ से तो नफरत होनी ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर हो गई है तो फिर माँ को सोचना चाहिए कि उसने क्या खो दिया है। आप भी मानी की हिमायत कर रहे हैं। जमीर मानी के कर्क को भूलने नहीं देता है। जब दानिया बिलखता हुआ उसे छोड़ के गई थी, भूल गई तुम? नहीं, दानिया बहुत मिस करती है मानी को। औलाद है उसकी और वो बहुत बेरुखी से पेश आता है उसके साथ। अंदाजा है मुझे, मैं जाऊंगा पुप्पो की तरफ, बात करूंगा कि समझाए मानी को।